हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 9th एनसीईआरटी इंग्लिश का मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर कवर करते हैं। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। व्हाट आर द थिंग्स, यानी वो चीज़ें क्या थीं। द चाइल्ड सीज, जो बच्चा देखता है, ऑन हिज वे टू द फेयर, अपने मेले के रास्ते में। यानी ये कहा जा सकता है कि वो चीज़ें क्या थीं जो बच्चा अपने मेले के रास्ते में देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वह पीछे क्यों रह जाता है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। द चाइल्ड सीज द टॉयज, यानी जो बच्चा होता है वह खिलौने देखता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, और ड्रैगन मक्खियों का समूह देखता है। अलोन ब्लैक बी, और एक काली मधुमक्खी देखता है। एंड अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और फूले हुए सरसों का खेत देखता है। ऑन हिज वे टू द फेयर, यानी अपने मेले के रास्ते में। यानी ये कहा जा सकता है कि जो बच्चा होता है अपने मेले के रास्ते में खिलौने, ड्रैगन मक्खियों का समूह, एक अकेली काली मधुमक्खी, और साथ ही साथ एक फूले हुए सरसों का खेत देखता है। ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स। जैसा कि दूसरा प्रश्न था कि वह बच्चा पीछे क्यों रह जाता है, तो उसका आंसर ये होगा कि ही लैग्ड बिहाइंड, वह पीछे रह जाता है, फैसिनेटेड यानी आकर्षित होकर, बाय द टॉयज उन खिलौनों के द्वारा, इन द शॉप्स जो दुकानों में रखे हुए थे। यानी कहा जा सकता है कि जो बच्चा होता है दुकानों में रखे खिलौने से आकर्षित होकर पीछे रह जाता है। चलिए इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन द फेयर, यानी मेले में, ही वांट्स मैनी थिंग्स, जो बच्चा था वह बहुत सारी चीज़ें चाहता था। व्हाट आर दे, वो चीज़ें क्या थीं। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और वह बच्चा क्यों बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए हुए आगे बढ़ जाता था। तो ये कहा जा सकता है कि मेले में जो बच्चा था वह बहुत सारी चीज़ें चाहता था, और वो चीज़ें क्या क्या थीं, और वह बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए हुए आगे क्यों बढ़ जाता था। तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। द चाइल्ड वांट्स टू हैव बर्फ़ी, यानी जो बच्चा था वह बर्फ़ी चाहता था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला चाहता था। एंड कलर्ड बैलून्स, और रंगीन गुब्बारे चाहता था। ही आल्सो वांट्स, और वह यह भी चाहता था क्या, टू हियर, सुनना, द स्नैक चार्मर्स म्यूजिक, यानी सपेरे के संगीत को सुनना चाहता था। एंड गो ऑन द राउंड अबाउट, और मेले में जो झूले लगे हुए थे उस पर भी जाना चाहता था। यानी कहा जा सकता है कि जो बच्चा होता है वह बर्फ़ी चाहता है, गुलमोहर की माला चाहता है, रंगीन गुब्बारे चाहता है, और वह सपेरे के संगीत को भी सुनना चाहता है, और झूले पर भी जाना चाहता है। ही ऑलवेज मूव्स ऑन नोविंग, यह हमेशा, जो बच्चा होता है यह हमेशा यह जानते हुए आगे बढ़ जाता है, दैट की दे वुड टेक नथिंग फॉर हिम, दे यानी उसके जो माता पिता हैं वो टेक नथिंग, कुछ नहीं लेंगे, फॉर हिम, उसके लिए। यानी ये जो बच्चा होता है ये हमेशा जानता है, इसे हमेशा पता होता है कि इसके जो माता पिता हैं इसके लिए कुछ भी नहीं लेंगे, इसलिए यह आगे बढ़ जाता था। इस तरह से चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हेन डज ही रियलाइज, यानी जो बच्चा होता है वह कब महसूस करता है, दैट की ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, वह अपना रास्ता खो दिया है, यानी वह भटक गया है। हाउ हैव हिज एनॉक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी बिन डिस्क्राइब्ड, यानी उसकी चिंता और असुरक्षा की जो भावना थी उसका वर्णन कैसे किया गया है। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, व्हेन यानी जब, द चाइल्ड जो बच्चा होता है, डिजायर टू गो ऑन द राउंड अबाउट, यानी झूले पर जाने की इच्छा व्यक्त करता है। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। एंड रियलाइज्ड, और महसूस करता है, दैट की ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, कि उसने अपने रास्ते को खो दिया है, यानी वह भटक गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जब बच्चा
झूले पर जाने के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त करता है, वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ता है और तब उसे महसूस होता है कि वह खो गया है, वह अपने माता पिता से बिछड़ गया है, यानी उसने अपना रास्ता खो दिया है। ही फेल्ट एंग्जियस, वह चिंतित महसूस करता है, एंड इनसिक्योर, और असुरक्षित महसूस करता है, एंड स्टार्टेड रनिंग, और दौड़ना प्रारंभ कर देता है, टू एंड फ्रो, इधर उधर, इन सर्च ऑफ देम, उनकी तलाश में, यानी अपने माता पिता की तलाश में। तो ये कहा जा सकता है कि जो बच्चा होता है वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित और असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वह अपने माता पिता की तलाश में इधर उधर दौड़ना प्रारंभ कर देता है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, यानी जो बच्चा होता है उन सभी चीज़ों में अपनी रुचि को क्यों खो देता है, दैट, जिन चीज़ों को जिसे ही वांटेड अर्लियर, उससे पहले चाहता था, यानी उससे पहले वो पाना चाहता था। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, व्हेन, जब द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता को खो देता है, ही आल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट, वह उस रुचि को भी खो देता है, इन द थिंग्स, उन सभी वस्तुओं में, दैट, जिन वस्तुओं को ही हैड वांटेड अर्लियर, वह उस समय से पहले पाना चाहता था। यानी जो बच्चा होता है जब वह अपने माता पिता को खो देता है, वह उन सभी चीज़ों में अपनी रुचि को भी खो देता है जिन्हें वह इससे पहले पाना चाहता था, ले लेना चाहता था। इस तरह से चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, हैपेंस इन द एंड, कि अंत में क्या होता है, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या वह बच्चा अपने माता पिता को पा लेता है, यानी आप क्या सोचते हैं कि अंत में क्या घटित हुआ होगा, क्या उस बच्चे ने अपने माता पिता को पा लिया या नहीं। तो चलिए अब इसके आंसर पे आते हैं। यस, हाँ, वी थिंक, हम लोग सोचते हैं, दैट की द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स, यानी जो बच्चा होता है वह अपने माता पिता को पा लेता है, इन द एंड, अंत में, बिकॉज, क्योंकि, दैट मैन, वह जो व्यक्ति होता है, मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना सबसे अच्छा से अच्छा अवश्य प्रयास किया होगा, टू फाइंड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को खोजने का। यानी कहा जा सकता है कि हाँ, हम मानते हैं कि जो बच्चा होता है वह अंत में अपने माता पिता को अवश्य पा लेता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे सहारा दिया था, उसे उठाया था, वह अवश्य ही उसके माता पिता को खोजने का अपना पूरा प्रयास किया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।